फ्री लाइव ट्रेनिंग विद वीरा। सभी को जय भगवती। चलिए शुरू करते हैं ट्रेनिंग। आज की इस ट्रेनिंग में मैं बताऊंगा कि एलईडी किस तरह बनाते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि मतलब फिनिशिंग आना चाहिए, और जो भी चीज़ें जरूरी बातें हैं वो सारे मैं बताऊंगा। और एक क्वेश्चन याद आता कि हमने रॉ मटेरियल ले लिया, मटेरियल लेने के बाद हमने एलईडीज़ बना ली, अब इसको सेल कैसे करें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है। तो ये सारे जितने भी आंसर हैं मैं दूंगा एक एक करके। अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं। हेलो सर, मैं शाहिद मोहम्मद खान मैहर सतना से आया हूँ। आपके यहाँ ट्रेनिंग के लिए और रॉ मटेरियल के लिए आया हूँ। कैसे क्या है सब जानकारियाँ चाहिए मुझे आपसे। जी सर, मैं शिवशंकर मिश्रा, डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़। यहाँ से 750-800 किलोमीटर दूर है, मैं वहाँ से आया हूँ। बस आपके कंपनी में आया हूँ, कुछ बहुत ज़्यादा मटेरियल ले भी लिया हूँ, बस ट्रेनिंग के लिए बैठे हैं सर। मैं जिंटू गोगोई असम से आया हूँ, ट्रेनिंग के लिए आया हूँ और सामान भी लेने के लिए आया हूँ। मैनुद्दीन कर्नाटका से ट्रेनिंग के लिए आया हूँ और मैं रॉ मटेरियल लेने के लिए। हेलो, मैं फयाज शेख, मैं रॉ मटेरियल लेने को आया हूँ, कर्नाटक से आया हूँ, थोड़ा ट्रेनिंग के लिए। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है, मैं ज़िला कानपुर नगर से आया हूँ। मैं रॉ मटेरियल लेने आया हूँ और ट्रेनिंग में सीख रहा हूँ। मैं मनीष कुमार बिहार से आया हूँ रॉ मटेरियल लेने के लिए, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से, और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। हेलो, मेरा नाम साई है, मैं आंध्र प्रदेश से आया ट्रेनिंग के लिए और रॉ मटेरियल के लिए। हेलो, मेरा नाम सत्या, ट्रेनिंग देख के रॉ मटेरियल लेने के लिए आया, आंध्र प्रदेश से आया। भगवती लाइटिंग इंडस्ट्री की तरफ से मैं वीरा सिंह आप सभी का वेलकम करता हूं, और आप लोग का बिजनेस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी तरफ से तो शुभकामनाएं हैं, लेकिन मेहनत आप ही को करना है, क्योंकि आप जितना मेहनत करोगे उतना ही आपका जो एलईडी का बिजनेस है वो इस लेवल से इस लेवल तक जाएगा। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि ये पीछे क्या है। ठीक है, तो ये मेरा स्टेबलाइज़र है, क्योंकि जब भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपके यहाँ का वोल्टेज सही होना चाहिए। जो भी आपका आयरन है उसको कम से कम 230 वोल्ट 220 वोल्ट चाहिए। अगर ठंडा का मौसम है तो बात थोड़ा सा अलग है। अब सबसे जरूरी बात, आपको ठीक से सोल्डिंग करना आना चाहिए। और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ ठीक से सोल्डर पकड़ नहीं रहा है, या फिर ठीक सोल्डिंग नहीं हो रही है, तो टिप को हमेशा आप लोग क्लीन करते रहें। ये जो टिप है आयरन का, इसको क्लीन करते रहें। और ये 60 वाट का आयरन है, ये खास करके यूज़ होता है आपका बीट कैप जो है उसमें आई बनाने के लिए। और जो 10 वाट तक का आयरन है उसका जो टिप है वो पतला होता है, तो वो हम लोग यूज करते हैं टाँके लगाने में, आगे जो एमसीपीसी में जो टाँके लगाया जाता है वहाँ पे। तो आप लोगों को जो भी नया आप बल्ब बनाओगे तो उसमें वैसे कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, और फटाफट बना सकते हो। अब यहाँ पे ये है बीट कैप, ठीक है, ये है ड्राइवर, ये हाउसिंग, ये डिफ्यूज़र, ये एमसीपीसीबी, और ये इसका टिक्की। अब यहाँ पे ये जो है प्लस माइनस, ठीक है, प्लस हो गया आपका रेड और ब्लैक हो गया आपका माइनस। और इस साइड आपका कोई भी एक कलर रहेगा, कोई भी एक कलर, ठीक है, कोई भी एक कलर रहेगा। इधर आपका वाइट रहे या फिर ब्लैक रहे या फिर रेड रहे, तो ये हमें से जाएंगे इधर कैप की तरफ, और ये हमें से जाएगा इधर। अब यहाँ पे क्या है, आपका जितना भी एमसीपीसीबी है सभी में आपका प्लस और माइनस होगा। लेकिन अगर बात किया जाए डीओबी सीरीज़ का, तो डीओबी में आप कोई भी ले लो, अल्फ़ा, ठीक है, अभी प्राइम, बीटा, तो इन सभी में क्या होता है, एल और एन होता है। तो इसमें डायरेक्ट लाइन दिया जाता है एल और एन, इसमें कोई भी ड्राइवर यूज़ नहीं होता है। इस तरह से बस डायरेक्ट एल है, एन है, इस पर इस तरह से लगा दीजिए, ये जलेगा। अब क्या करते हैं, ये रहा इस तरह से जो घाट बना हुआ है इसमें,
ठीक है, डाल दिया। अब अगर हम 9 वाट 7 वाट या फिर उससे नीचे का बनाते हैं तो फिर सबसे पहले हम यहाँ पे पेस्ट लगा के इसको हम टिक्की पे लगा के स्क्रू लगा लेते हैं। लेकिन वही अगर 9 वाट का अगर DOB सीरीज बना रहे हो तो इसमें क्या करते हैं, पहले हम लोग पंच करते हैं। और अगर आप ड्राइवर बेस बना रहे हो, अगर हाई वाट का, किसी में क्या होगा, आपका जो MCP CPU टिक्की के बाहर आएगा इस तरह से। तो अगर इस तरह से आते हैं तो इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको इसमें भी पहले टिक्की पंच कर लेना है। अब लगाते हैं पेस्ट। तो पेस्ट कितना लगाना पड़ता है, तो पेस्ट एकदम कम ही लगाना इस तरह से, ठीक है, थोड़ा अच्छे से लगाइए। अब यहाँ पे इसको अच्छे से बैठा के स्क्रू लगा देना है। अब आप जो भी मशीन लेते हो, ठीक है, तो इसमें आपको 2 डाई मिलेंगे। एक तो हो गया आपका 12-15 के लिए, एक हो गया 9 से नीचे के लिए। तो ये तो आप यहाँ यूज कर लो। अब बाकी ये जो है इसको आप इस तरह से यहाँ पे डाल के आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर मेरा वायर बहुत ज़्यादा लंबा है तो उसको हल्का कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद लगाना है हमको क्या, पेस्ट। पेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे प्लस माइनस देख लेना है, प्लस कौन है माइनस कौन है, उसके बाद फिर आपको टाके लगा देने हैं। उसमें लिखा रहता है क्या प्लस माइनस है? हाँ, सभी में आपका जो भी MCP CPU है उसमें लिखा रहेगा। मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, जितना भी आपका MCP रहेगा, ठीक है, सब प्लस माइनस सब में लिखा रहेगा। आप कितने भी वाट का ले लो, ठीक है, आप सब भी लोग देख लीजिए। आपका 9 वाट लीजिए या फिर कोई भी हाई वाट का या फिर 3 वाट। आप जो भी वायर एक्स्ट्रा उसको अंदर डाल देना है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, भाई वायर बहुत लंबा है तो कटिंग कर दो। कटिंग कर दीजिएगा तो फिर आपके पास जब रिपेयरिंग के लिए वापस आएगा तो हो सके उसमें आपको वायर ऐड करना पड़ जाए, ठीक है। तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखें। अब क्या करना है, इसको यहाँ पे डाल के इसको पंच कर देना है। अब ये बीटरूट कैप में इस तरह से डाल के इसको दबा दिया। अब यहाँ पे इतना लंबा वायर निकल गया है, तो अब इसमें आप सोल्डिंग करोगे तो ठीक से फिनिशिंग नहीं आएगा। तो क्या करना है, इसको हल्का सा कटिंग कर देना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं काटना है कि ये अंदर चला जाए, ठीक है। अब अंदर चला जाएगा तो फिर आपके पास जब हो सके आप इसको कहीं भेज रहे हो या फिर गिर गया, तब क्या होगा, ये वायर अंदर चला जाएगा, बहुत छोटा रहेगा तो, ठीक है, बन गया। अब सवाल ये आता है कि इससे बनेगा नहीं बनेगा, तो इससे बनेगा, लेकिन इससे क्या होता है, आपका टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से मोड़ लेते हैं। लेकिन वही है ना, अगर कोई भी बिजनेस कर रहा है तो वो बंदा चाहता है कि मेरा काम जल्दी हो, इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी है, जैसे कि 60 वाट का आयरन, ठीक है, ये 14 गेज का शोल्डर, हाथ से अगर स्क्रू लगा रहे हो, वही अगर आपके पास अगर स्क्रू फिटिंग मशीन है तो फिर आराम से आप स्क्रू फिटिंग मशीन ये वाली। अब जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी ठीक से फिनिशिंग नहीं आया तो आराम से इसको रखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, ये ओके है, अगर हल्का सा ऊपर नीचे होता है तो इसको आप मेकअप कर सकते हैं, ठीक है। अब हल्का मतलब 19-20 चलेगा। लेकिन अगर वही बात करते हैं कि एकदम लो बन गया या फिर एकदम हाई बन गया, अब दोनों जो हाई बनी है उसको देखिए, होल्डर पे लगाते हो, दोनों अगर बना है हाई पे दोनों या फिर लो पे बना है तो भी, जैसे कि होल्डर पे लगाया एकदम, इसमें आपने जो शोल्डर है वो बहुत कम भरा हुआ है, तो जैसे आपने लगाया तो बल्ब क्या होता है, जलेगा फिर छोड़ देगा। और अगर आपका एकदम हाई बना हुआ है, एकदम ऊंचा बना हुआ है, तब क्या होता है, होल्डर पे वो फिट नहीं होता है, तो फिर ऐसे में क्या होगा, होल्डर टूट जाता है, ठीक है, होल्डर टूट जाता है अगर, और नहीं तो फिर उसके जो अंदर के जो स्प्रिंग है वो भी टूट जाते हैं। तो इन सब बात को ध्यान रखना है जब भी आप, ठीक है, सोल्डर कर रहे हो, सोल्डिंग कर रहे हो, आई बना रहे हो, तो बहुत जरूरी है, इन बातों को ध्यान रखना। अब हमारा आगे काम हो गया, हमारा इधर का भी काम हो गया, पीछे का
ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसको करते हैं पंच। B22 जो कैप है उसको पंच करते हैं। तो पंच करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले ये जो घाट बना हुआ है इधर दिखा दीजिए। अब क्या है, ये जो घाट बना हुआ है ना, इस पे ये जो है ये जाएगा ऐसे करके। अब अगर आप इसको बिना यहाँ पे दबाए इसको पंच कर दोगे तो क्या होता है, कभी कभी हो सके ये, ठीक है, फिनिशिंग नहीं आए। आपका जो बल्ब का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है। अब वही बात करते हैं ना, अगर आप अच्छे से अगर बना रहे हो, ठीक है, किसी का टक्कर का, तो फिर फिनिशिंग में अच्छे से आना चाहिए। तो इन सब बात को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे इसको डालना है और हल्का सा इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद एक बार बस सिर्फ ऐसे करना है, बस काफ़ी है, या फिर एक बार ऐसे से बस बहुत हो गया। ये रहा आपका बहुत ही अच्छे से पंच हो चुका है ये। अब यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत से लोग क्या करेंगे, इसको डाल के ना इस तरह से अगर बहुत ज़्यादा ये कर दिया तो फिर क्या होगा, जब आपको रिपेयरिंग में आएगा तो हो सके आपका जो कैप है वो टूट जाए या फिर डैमेज हो जाए, ठीक है। और जैसे कि ये इस तरह से घूम रहा है तो बहुत लोगों को लगता है कि भाई डाल के घुमा दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये 7 वाट का LED है, ठीक है, तो इसमें 7 लगे हुए हैं। आपका जो एक LED है वो 1 वाट का है, अब ये 9 है, इसमें 9 है, ठीक है। अब आ जाता है 5 में कितना, तो 5 में 5 रहेंगे, 3 में 3 रहेंगे, लेकिन जो आपका ड्राइवर है वो आपका यही लगेगा, ठीक है, एक ही लगेगा, बस सिर्फ जो MCPs भी वो चेंज होंगे, ठीक है, बाकी सब आपका सेम रहेगा। 3 और 5 में एक ही रहेगा। 3, 5, 9, 7 सब में ड्राइवर जो है सेम रहेगा। अब क्या करते हैं, ये पेस्ट लगा देते हैं। अब पेस्ट लगाना क्यों ज़रूरी है, ठीक है, थर्मल एडिसिव ट्यूब। पेस्ट लगाने से क्या हो जाता है, अगर मान के चलो आपने विदाउट पेस्ट इसको दे दिया किसी को, और वो बंदा, अभी बोलते हैं ना बहुत सारे लोग का जो दिमाग है ना बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है, आप इसको 2 साल का वारंटी में दिए हो, ठीक है, अब वो बंदा लेके जाएगा उसको खोलेगा, तो अब अगर पेस्ट लगा हुआ है तो अगर आपके पास रिटर्न आता है तो फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि यार ये जो बल्ब है इसके साथ छेड़छाड़ हुआ है। और कुछ क्वेश्चन आते हैं जैसे कि बारिश के समय में अंदर पानी चला जा रहा है, ये फिर तो फिर इस तरह प्रॉब्लम नहीं आएंगे। और जैसे कहीं ये कहीं दूर जा रहा है, कहीं आप इसको भेज रहे हो तो अभी गिरेगा तो फिर ये डिफ्यूज़र से खुलेगा नहीं। अब मैं बताता हूँ सीरीज़, ठीक है, जो भी आप बल्ब बना रहे हो उसको सीरीज़ में चेक करना ही करना है। तो सीरीज बनाने के लिए क्या करते हैं, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। इस तरह से मेरा एक बल्ब हो गया, होल्डर हो गया, और ये मेरा हो गया प्लग, ठीक है। तो इसमें 2 वायर रहेंगे, तो एक वायर को क्या करना है, कटिंग कर देना है, एक वायर को ऐसा काट देना है। काटने के बाद इसमें एक तरह से आप चिमटा सीरीज बना लीजिए इस तरह से, ठीक है, जैसे कि ये है, ये आपका दूसरा, नहीं तो फिर एक आप इधर से होल्डर लगा लीजिए, ठीक है। ये क्योंकि कभी कभी हो सके कुछ ऐसे गलतियां हो जाए, माइनस प्लस इधर उधर हो जाए, या फिर आप DOB सीरीज बना रहे हो तो इसमें कभी कभार क्या होगा, LL में भी आपने टाके लगा दिए, तो ऐसे में आपका जो मतलब शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। करना है, एक चिमटा को लेके अलग कर देना है बीच से, और फिर बीच में कुछ लगा के एक वायर इधर एक वायर इधर, बस आपका चिमटे सीरीज बन जाएगा। बहुत ही आसान है। और जो भी आप बल्ब बना रहे हो, बल्ब जैसे कि आपका ये मेरा ओके हो गया, ठीक है, बल्ब मेरा रेडी हो गया, तो आप क्या करते हैं, जब भी आप इसको बॉक्स में डाल रहे हो, ठीक है, डालने से पहले एक बार कुछ चेक कर लीजिए, उसके बाद फिर डब्बे में डालिए, पैक कर लीजिए। और जो भी बल्ब बनाते हो उसको तो खैर एजिंग करना जरूरी है। ये मैं बताता हूँ एजिंग मशीन क्या है और इस पर किस तरह से बल्ब को चेक करते हैं। और उसके बाद फिर मैं बताऊँगा रिपेयरिंग, क्योंकि आप LED बिजनेस के साथ जुड़ रहे हो तो रिपेयरिंग भी बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि आपके पास भी 1% रिपेयरिंग के लिए आएंगे ही आएंगे। तो हाई वोल्टेज में क्या क्या प्रॉब्लम आती है और LEDs किस तरह से ब्लिंक करती है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ चेंज करना चाहिए वो सारा कुछ मैं बताऊंगा। अब क्या है ना, ये है हमारा एजिंग मशीन। जो भी बल्ब आप बना रहे हो, ठीक है, बनाने के बाद क्या होता है कि उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है कि यार वो लो पे चलेगा नहीं चलेगा, हाई पे चलेगा नहीं चलेगा, या फिर नॉर्मल वोल्टेज भी चलेगा नहीं चलेगा। एजिंग मशीन का और एक फ़ायदा क्या है ना, अब मान के चलिए मार्केट में अभी क्या है ना कि भाई वो मेरे को माल इतने में दे रहा है
वो मेरे को इतने में दे रहा है, ठीक है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि यार ये जो बल्ब है अगर मैंने आपको दे दिया कि यार ये लो बल्ब ये अच्छी क्वालिटी का है, तो आपको पता कैसे चलेगा, ठीक है। अगर उसने 100 बल्ब दे दिए हैं आपको तो चेक कैसे करोगे? तो आप ऐसे डिफ्यूजर खोलोगे, हटाओगे और देखोगे यार अच्छी क्वालिटी का है। क्या पता है इसके अंदर RC ड्राइवर लगाओ, ये हाई वोल्टेज ना झेल पाए या फिर कुछ और। तो एजिंग मशीन उसके लिए भी आपका ज़रूरी है कि यार जो भी मेरा बल्ब है वो लो पे हाई पे चलेगा नहीं चलेगा। तो यहाँ पे BS2 और PS2 बल्ब है, दोनों आपको HPF ड्राइवर है, ठीक है। और जो BS2 है वो आपका ऑटो कट लगा हुआ, इसमें 380 ऊपर जाएगा, कट हो जाएगा वो। बाकी ऐसा नहीं है, 440 आपको दोनों चलते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ 440 पे लेके जाके। इधर वोल्टेज देखते रहिएगा और इधर बल्ब देखते रहिएगा, ठीक है। अब ये क्या है, अभी मैं चला गया 440 पे, ठीक है। तो अभी आपका बल्ब, ठीक है, सेफ है। उसके बाद भी प्रॉब्लम आती है, तो जब मैंने डाउट क्लियर किया, MOV फ्यूज़ चेंज कर दी तो ओके है। अब ये तो हो गया आपका PS2, लेकिन जो आपका BS2 है ये वाला, इसमें क्या है, ऑटो कट लगा हुआ है। जैसे ही 100 से नीचे आते हैं, ठीक है, कट हो जाते हैं। अब जैसे ही इसको हाई लेके जाते हैं, नॉर्मली वोल्टेज जितना रहता है, अब जैसे ही 300 से ऊपर जाता है, ठीक है, 300 से ऊपर गया 380, तो ये बल्ब क्या होगा, ऑटो कट कर जाएगा। तो इससे जो प्रॉब्लम आती थी ना कि भाई मेरे MCPCB हाई वोल्टेज में आने से कारण फ्यूज हो जाता है, तो इस तरह का प्रॉब्लम इसमें आएंगी नहीं आएंगी, बहुत आएंगी, ऐसा नहीं है, कम आएंगी, ठीक है। अब क्या होता है, इसको मैं 440 लेके जाता हूँ तो भी आपका ये जो बल्ब है ये जिंदा है, ठीक है। अब जैसे ही 330 या फिर 320 से नीचे आएगा वोल्टेज, आपका फिर से ही वर्क करेगा, ठीक है। ये है BH2 है और इसमें ऑटो कट सिस्टम लगा हुआ है, 4 जनरेशन IC लगी है इसमें, ठीक है। ये तो हो गया, ये है आपका PS2। उसके बाद जो आपका RX ड्राइवर जो है ना वो वाला, ये वाला ये है ऑटो कट वाला, और ये आपका PS2, ये आपका BS2, ठीक है। दोनों PS2 है और ऑटो कट वाला, ये है ऑटो कट वाला, मतलब पीछे देखिएगा ना IC लगी है, बड़ी लगी है, ठीक है। ये है आपका ऑटो कट वाला, सिंपल समझना है बस। अब क्या है, एजिंग मशीन मैंने कहा कि क्यों जरूरी है। अगर ये होता है तो बोलते ना, कोई आपको बोलते ना बुद्धू आपको मामू नहीं बना सकता है कि भाई IC बड़ी लगी है वो हाई वोल्टेज पे कट जाता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हाई वोल्टेज नहीं जलता है, ठीक है। 440 जलता है आराम से, बस में क्या है 380 पे जाने के बाद वो ऑटो कट हो जाएगा, जिससे कि बोलता था ना कि यार मेरे MCPCB फ्यूज हो जाता है, तो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आता। PS1 मॉडल बोलते हैं, PS1 मॉडल बोलते हैं, वो है BH, और अगर जो PH1 है, PS2 है, वो अलग है। ये PS है। ये आपका जो ऑटो कट है वो आपका B है, B से भगवती, ठीक है, B, और P हो गया फिलिप्स टाइप P, ठीक है, वो अलग है। अब एजिंग मशीन के बारे में समझाता हूँ क्या है। ये कनेक्शन सिंपल है, सिंगल पेज चाहिए इसको कनेक्शन। इसको मशीन चलने के लिए चाहिए 220 वोल्ट, उसका लो वोल्टेज इनपुट और हाई वोल्टेज इनपुट, इन दोनों का जो आउटपुट जाएगा यहाँ जाएगा, ठीक है। और ये जो है आउटपुट भी देगा, तो इसे बना लीजिएगा आप 150, और ये डिपेंड करता है डिमर के ऊपर, ठीक है, कि कितने एम्पियर का आपका जो डिमर लगा हुआ है, ठीक है। इसमें 4 है और ये 10 है। अब क्या होता है, मैं ऑन करता हूँ और ये हो गया कि कितनी, अब इसमें क्या है, अगर आप चाहोगे कि जो भी मेरा बल्ब है, जो भी उसको मैं चेक करूँगा तो हाई पे या फिर लो पे, तो आप चेक कर लीजिए लो पे या फिर हाई पे। ये रहा, आप यहाँ पे सेट करते हैं हाई, तो हाई कितना रखना है, तो हाई रखिए 280 या फिर 320 काफ़ी है। लो कितना रखना है, तो 150 या फिर 120 काफ़ी है। अब अगर चाहते हो कि मेरा जो बल्ब है वो सिर्फ एक ही में काम करे हो, एक तो लो पे या फिर हाई पे, तो यहाँ पे सिंगल सेट है।
आप अगर चाहते हो नहीं जो मेरा बल्ब है वो लो हाई दोनों पे काम करे तो यह 2 सेट है, 2 सेट पे कर लिया। और अगर आप चाहते हो यहाँ पे ये कि जो भी मेरा बल्ब है वो लो पे जलता रहे 1 मिनट 2 मिनट घंटों और हाई पे जले कुछ सेकंड के लिए, तो यहाँ पे ये सेटिंग करने के लिए भी यहाँ पे है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो भी बल्ब आप चेक करोगे तो कितनी देर बाद करोगे, मतलब कितना, जो भी बल्ब आप चेक करोगे वो कितनी बार करोगे, 1000 बार, 2000 बार, 3000 बार, 3000 बार, 4000, 5000, 10000। तो सेट करने के लिए यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे 3000 कर दिया, 2000 कर दिया, आप 1000 × 1 2 3 वो भी कर सकते हैं। तो ये है आता है, बस सिंपल सा कनेक्शन है। कोई भी दिक्कत हो, जो भी आपके सेल्स मैन है उनको आप कांटेक्ट कीजिए कि भाई मुझे यह प्रॉब्लम आ रहा है, आपको सारा जो भी आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। सिंपल कनेक्शन था एजिंग मशीन का। और किस तरह से आपको मतलब बोलते हैं ना, मार्केट में स्टार्टिंग भले आपको ज़रूरत ना पड़े, आपका बजट बहुत कम है, लेकिन एक टाइम के बाद सारी चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी जैसे जैसे आपका बिजनेस ऊपर बढ़ेगा। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्या है ना, जैसे MCPs कैसे चेक करें तो उसके लिए भी हमारे पास मशीन है, ठीक है। आपका स्क्रू ड्राइवर के जगह पे जैसे कि आप पेचकस से कस रहे हो तो स्क्रू ड्राइवर आपका मशीन है वो ले लो, आपका ड्राइवर टेस्टिंग मशीन वो ले लो। लेकिन मैंने आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ें बताई, मतलब जुगाड़, क्योंकि बहुत लोग का बजट जो है बहुत कम है और हमारा यही काम है लोगों को सही जानकारी देना, अपना माल बेचना नहीं। कोई लाइट मालिक खराब होने के बाद वो ऐसे टैक्सी स्टार्ट करती है, कौन सा कंपोनेंट खराब है? बता रहा हूँ, मैंने आपको अभी कहा कि मैं अभी रिपेयरिंग पे आते हैं, ठीक है। अब हम लोग तो रिपेयरिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, ठीक है, नॉर्मली वो सारा मैं इस पर क्लियर करूँगा। तब क्या होता है, अगर मेरा बल्ब, ठीक है, मैंने सीरीज बना मतलब किस तरह से बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब अगर जो मेरा बल्ब है वो अगर नहीं जल रहा है तब क्या करते हैं, सबसे पहले डिफ्यूज़र हम लोग ओपन करते हैं। तो जो भी और मैं जो डाउट था वो क्लियर कर देता हूँ कि जब भी आप एजिंग मशीन में चेक कर रहे हो तो पहले आप चेक कर लीजिए, उसके बाद फिर लास्ट में जो आती है ना, जैसे पेस्ट लगाना, पैकिंग करना, ये सब लास्ट का काम है, ठीक है। पहले एजिंग बनाने के बाद पहले एजिंग कीजिए। अब जो है बल्ब मेरा वो ख़राब हो गया, ठीक है, आपके पास रिटर्न आ गया, तब क्या करते हैं, उसको डिफ्यूज़र हम लोग सबसे पहले ओपन करते हैं। अगर बल्ब मेरा अगर नहीं जल रहा तो अब अगर मैं इसमें देखता हूँ तो जो मेरा बल्ब है वो नहीं जल रहा है, ठीक है। तब क्या करेंगे, सबसे पहले डिफ्यूज़र ओपन करेंगे। तो इसको आप हीट करके आप ओपन कर सकते हो, क्योंकि हमने इसमें ग्लू लगा दिया है। तो प्रॉब्लम हो जाती है भाई डिफ्यूज़र मेरा खुल नहीं रहा है, तो बहुत से लोग क्या करेंगे, स्क्रू ड्राइवर लगा देंगे या फिर चाकू से खोलेंगे, तो इस तरह प्रॉब्लम आती है। और चीज़ मैं बता दूँ, जब भी आप ये काम कर रहे हो तो TT का इंजेक्शन ले लें, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप कभी कभी क्या होता है, अगर आप ड्राइवर अलग करते हो, ये इस तरह से आते हैं ड्राइवर, ठीक है, तो अलग करते हैं, तो आप तो ग्लव्स पहन लो, नहीं तो फिर आप इस पर ऊपर से इस तरह कपड़ा ले लो, ठीक है, उसके बाद फिर अलग करो, क्योंकि ये आपके जो, ठीक है, उंगली में चुभेगा ही चुभेगा। अब इसको ना ही तो चाकू से खोलना है, ना ही थोड़ा सा उसमें जुगाड़ लगाना है, क्योंकि अगर आप इसमें लगाते हो तो इस तरह से टूट जाएगा, टूटेगा। अब इसको खोलना कैसे, तो हीट कीजिए, नहीं तो फिर इसको हल्का सा हम लोग, ठीक है, मारते हैं। तो मानने से क्या होता है, जो बॉन्ड बना हुआ रहता है वो छोड़ देता है, फिर हीट करने के बाद भी हल्का वो हीट का आपको करना पड़ता है। आपका हॉट एयर गन आता है ना, उससे, ठीक, हॉट एयर गन है, तो मतलब कि बाहर से उसको हॉट एयर मारना, जब तक आप देख लीजिए हल्का सा अगर गर्म हो गया तो फिर आराम से खुल जाए, और नहीं तो पूरी तरह से आप, मैं बोला ना, मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, जो जो प्रॉब्लम आती है। अब क्या होता है यहाँ पे, अभी मैंने अगर ऐसे देख रहे हैं तो जो मेरा, ठीक है, MCPs भी बहुत सही लग रहा है, लेकिन जल नहीं रहा है। तब क्या करना है, सीरीज में चेक करना है, ठीक है। अगर मेरा
तो सीरीज में चेक करना है, सबसे पहले इस तरह से शॉर्ट करना है, ठीक है, ठीक है। मतलब मेरा जो ड्राइवर है वो ओके है। अब कभी कभार क्या होता है कि जो मेरा एलईडीज़ है वो पता नहीं चलता है क्या कौन सा फ्यूज़ है, और कभी कभी क्या होगा आपका ब्लैक डॉट मिलेगा तो भाई फ्यूज़ है, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ देखोगे आप किसी में ये ब्लैक कलर डॉट है और इसमें भी एक दिख रहा है ब्लैक डॉट, तो इस तरह से अगर टच करेंगे तो ये जल जाएगा। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं, तो शॉर्ट मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि जब भी आप एलईडी का बिजनेस कर रहे हो कुछ भी, तो आप उससे भले ही कुछ पैसा ले लीजिए लेकिन उसको सही चीज़ दीजिए, ठीक है। तो जब भी आप एलईडी का बिजनेस कर रहे हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका नाम मार्केट बनाना, पैसा कमाना नहीं। पैसा तो आप कमा ही लोगे जब आपका मार्केट बन जाएगा तो, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, अगर आप रिपेयरिंग में आ जाते हो, ठीक है, आपके पास अगर रिपेयरिंग आ गया वापस, तो उसमें क्या करना है, आपका ड्राइवर ख़राब है या फिर एमसीबीसी ख़राब है तो उसको चेंज करके दे दो, या फिर ठीक है उसको अगर फ्यूज़ आरएम वो भी ख़राब है तो आपको चेंज कर दो, आपका ड्राइवर फिर से ओके हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे कि अगर मेरे यहाँ पे ये ख़राब है तो अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूँ इस तरह से, ठीक है, बहुत से लोग करते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद इसमें मैं लगा दूंगा शोल्डर, अभी मेरा बल्ब ओके हो गया तो आप खुश हो जाओगे, अरे यार छोटा सा काम था। आप उतने दिएगा उजाला भाई। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि मैंने को शॉर्ट कर दिया, वाह यार मेरा काम ज़्यादा मेहनत लगा नहीं, अब उससे आप पैसे ले लोगे, ठीक है। अब ये जो बल्ब है इस तरह से जुगाड़ लगाने से क्या होता है, ज़्यादा चलता नहीं है, ठीक है, ये हीट होगा, इसको अब क्या हो रहा है, ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा है, ज़्यादा एम्पेयर मिल रहा है, तो फिर ये हीट होगा, ये आपका हो सके नेक्स्ट वाला आपका ख़राब हो जाए, ठीक है। आपके पास वो वापस आएगा दोबारा, वो बोलेगा यार तुमने तो यार मेरे को अच्छा माल नहीं दिया, तो फिर आपका मार्केट यहाँ ख़राब हो रहा है। तो इन बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। उससे बेहतर है आप उससे थोड़ा सा पैसे ले लो ज़्यादा, लेकिन उसको सही चीज़ दो। वो निकालना जैसा पंच किया ना, अब क्या होता है मैं बता रहा हूँ, मैं आपका जो भी डाउट है ना वो सारे मैं क्लियर करूँगा, सारे। अब क्या होता है, मैंने अपना जो मेरा एमसीपीसी भी है वो ख़राब निकला, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, टाँकी हटाऊँगा, ठीक है। और जब भी आप एमसीपीसी में काम कर रहे हो तो हमेशा जो आपका आयरन का जो टिप है वो पतला होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कंप्लेन आता है, हमारे पास फ़ोटोज़ आते हैं कि किसी ने सोल्डिंग है वहाँ पे भी कर दी, इधर भी कर दी, या फिर जब आप एमसीपीसी में सोल्डिंग कर रहे हो तो आपका जो वायर है इस तरह से ज़्यादा लंबा रहेगा ना, अगर हमें सोल्डिंग कर दिया तो फिर क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, तो इस तरह से भी नहीं रहना चाहिए। अब मैं निकाल लेता हूँ इसको बाहर, टाँके हटा लिए। अब क्या होता है, कभी कभार कुछ जो है थ्रेड ख़त्म हो जाते हैं, तो नट आप जो स्क्रू है वो निकाल रहे हो नहीं निकलता है, तो ऐसे में क्या करना है, इस तरह से आप कटर के साथ इसको पकड़ के ऐसे निकाल लीजिए, ये निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका एमसीपीसी भी चेंज कर दीजिए, दूसरा लगा दिया, काम ख़त्म। अब अगर मेरा ड्राइवर ख़राब है तब क्या करना है, बहुत से लोग क्या करते हैं, इधर फ्रंट से ऐसा कर खोलते हैं या फिर इस तरह से स्क्रू ड्राइवर पकड़ के आगे से खोलते हैं, तो क्या होता है, ये टूटेगा, ये आपका डैमेज होगा। तो ऐसे में क्या करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल ऐसा लिया और सबसे पहले जो सोल्डरिंग किया हुआ B22 कैप में उसको अलग कर लेना है। अब क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ये कैप खोलने में कि यार कैप कैसे खोलें, तो सबसे पहले तो डिसोल्डरिंग कर लिया, उसके बाद फिर वापस यहाँ पे डाला, डालने के बाद इसको हल्का सा इस तरह से मोड़ देना है, खुल गया। अब यहाँ पे दो चीज़ होता है, पहले तो आसानी से निकल जाएगा, नहीं तो फिर आप खींचोगे तो वायर टूटेगा। तो ऐसे में क्या करना है, आप नीचे एक ऐसा उंगली डालिए और मतलब ऐसा उंगली डाला नीचे ऊपर कर दिया, बस आराम से खुल जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और नीचे उंगली डालिए और बस
ऐसा डाला, ऐसा पुश किया, बस हो गया। बस अब वही कहते हैं ना कि बहुत से लोग बोलते हैं कि अब यार मतलब मार्केटिंग कैसे करें, कैसे क्या करें, ठीक है। क्योंकि मैंने रॉ मटेरियल ले लिया, रॉ मटेरियल लेने के बाद फिर मैंने लेडीज़ भी बना ली, वो भी अच्छी क्वालिटी की। तो अब क्या होता है, उसको मैं सेल कैसे करूं? तो कोई भी ब्रांड जो भी है, जो भी आपका जो अभी पहले वो तो स्टार्टिंग में वो भी यहाँ थे ना, अभी वो यहाँ पहुँचे हैं, ठीक है। तो आप भी मेहनत करोगे तो आप भी एक दिन यहाँ से यहाँ पहुँचोगे ही पहुँचोगे। ऐसा नहीं है कि यार वो तो इतने में दे रहा है, मैं ऐसे मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं, ठीक है। मेहनत कीजिए, कोई बात नहीं। आपका जो बल्ब है LED बल्ब, वो टक्कर का है, उसके टक्कर का है, कोई बात नहीं, आप हल्का सा प्राइस कम रखिए, ठीक है। और एक चीज़, जब भी आप मार्केटिंग कर रहे हो तो एक होता है ना, जैसे अगर मैं आपको दे रहा हूँ 50 में, उसको दूंगा मैं 60 में, नहीं, प्राइस आप एक ही रखिए, एक ही प्राइस रखिए, ठीक है, एक ही प्राइस रखिए, ठीक है। यानी कि उसको ज़्यादा में दे रहे, उसको कम में दे रहे, ऐसा नहीं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसको बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से एलिंग की पकड़ लीजिएगा, या फिर इसको ड्राइवर, और इसे पीछे की तरफ इसे डालना है और इस तरह से मार देना है, ये आपका टिक्की बाहर निकल जाएगा। अब ड्राइवर निकाल रहे हैं या फिर ड्राइवर डालते भी है, तो इसको इस तरह से पकड़ते हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे नहीं, और फिर निकाल लेते हैं। क्योंकि अगर आप ड्राइवर निकाल रहे हो ऐसे पकड़ के, तो हो सके या फिर डाल भी रहे हो तो ये ट्रांसफार्मर उसके डैमेज हो जाए, टूट जाए, और ऐसे करके निकालते हो तो मैंने कहा ये उंगली में चुभेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं नए जुड़ रहे हैं, ठीक है, LED बिजनेस के साथ, भगवत लाइट इंडस्ट्री के साथ। तो ऐसे में क्या होता है, किन लोगों के लिए बहुत ये नया बिजनेस, एकदम नया। तो ठीक है, इस सब बातों को ध्यान रखना है। और मैंने कहा है TT का इंजेक्शन ले लें, और जो फास्ट एड बॉक्स है वो अपने पास रखें ही रखें। और एक चीज़, जब भी आप काम कर रहे हो तो बहुत से लोग गांव देहात में भी, ऐसे शहर में कोई दिक्कत नहीं है, तो जब भी आप काम कर लो ना, तो ये जो डब्बा है ना, इसको बंद करके आप रख लीजिए जब आप काम ख़त्म हो जाए। क्योंकि बहुत लोग को लगता है, या फिर यहाँ पे आप लिख दें कि ये खाने के लिए नहीं है। क्योंकि आप नॉर्मली अगर देखोगे जो लोग ठीक है यार, क्योंकि हो सके यार कुछ लोग बोलेंगे तो चूना है तो कोई भर लेगा, ठीक है। तो पहले इनको बोल दें कि यार ये हीट सिंक कंपाउंड, खाने के लिए नहीं है, या फिर इस पर लिख भी दें, या फिर जब काम ख़त्म हो जाए तो फिर इसको आप रख दें, ठीक है। इन सब बात को थोड़ा ध्यान में रखिए। अब जैसे इन्होंने कहा कि ये इसको रोशनी में कम होगा, नहीं होगा, कम तो होगा ही। आपने एक LED कम कर दिया है, कम होगा। अब दूसरा क्या हो जाता है कि इसका वोल्टेज भी आपको इसको ज़्यादा मिल रहा है, उसके एम्पेयर भी ज़्यादा मिल रहा है, तो फिर मेरा LEDs ख़राब होगा। इसीलिए मैंने कहा कि आप MCB चेंज कर दो, उससे बेहतर है, ठीक है। क्योंकि फिर मार्केट में बोला ना कॉम्पिटिशन है, अगर आप इस तरह से करोगे, ठीक है, बोले भाई मैंने तो शॉर्ट कर दिया, अरे वाह यार मेरे को पैसा मिल गया। पैसा कमाना जरूरी नहीं है, मार्केटिंग, ठीक है, आपको मार्केट जमाना जरूरी है। इसलिए आप इसको सही चीज़ दे लो, कोई बात नहीं। बल्ब दूसरा नहीं बटा सकते, बल्ब चेंज कर सकते हैं, इसको हॉट कीजिए हॉट प्लेट में, फिर आप LED चेंज कीजिए, ये सब भी है, उससे बेहतर आप चेंज कर दीजिए। बाकी उन सब के बारे में भी वीडियोस आएंगी, किस तरह से चेंज करना है, क्या करना है। अब क्या होता है, यहाँ पे अगर मेरा MOB जो है, ये नीली वाली, ये फट जाता है, और ये जो फ्यूज है ये अभी ब्लैक हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करना है, इसको आप चेंज कर दीजिए। लेकिन उससे पहले आप इस साइड, जैसे कि मैंने इस साइड मैंने टाके लगा लिए प्लस माइनस में, और फिर इस तरह सीरीज में मैंने चेक किया। इसमें जो कंडीशन होगा, क्या होगा, आपका ये जो LED है ये जलेगा। अगर जला तो फिर मेरा मतलब ओके है। अब चेक कैसे करना है, आपका जो फ्यूज है वो तो ख़राब हो गया है, तो एक वायर यहाँ पे लगाना है और एक वायर यहाँ पे लगाना, मतलब फ्यूज के जो दूसरा जो पॉइंट है वहाँ पे लगाना है, ऐसे करके। तो ऐसे में जो क्या है, आपका जो बल्ब है वो जलेगा, मतलब मेरा ओके है। अब फ्यूज चेंज कर दो, ठीक है। अगर आपका बल्ब जला और बंद हो गया तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो MOB है कभी कभी क्या होता है, जलता नहीं है, और कभी कभी वो फट जाता है, तो पता चल जाता है कि यार हुआ यहाँ से क्रैक हो गया है, ठीक है, हाई वोल्टेज पे। तो ऐसे में आप चेंज कर दीजिए इसको, आपका बल्ब फिर से ओके हो जाएगा। और एक कंडीशन क्या है, जैसे मैंने लगाया यहाँ पे, और आपका जो बल्ब है वो भी जलेगा, और इस तरह से मतलब सीरीज भी जलेंगे, ठीक है।
तब क्या होता है आपका इस साइड प्रॉब्लम आता है। और उन्होंने कहा जैसे कि एलईडी से ब्लिंक करते हैं, तो कुछ एलईडीज ऐसे भी हैं जो ब्लिंक होने लगता है तो ऐसे ऐसे ब्लिंक करता है, और कभी कभी एलईडी ऐसे ऐसे ब्लिंक करता है। तो ऐसे में प्रॉब्लम आती है। कभी देखते कुछ जो रेजिस्टेंस है वो कहीं ड्राई तो नहीं हो गया है, ड्राई, या फिर दूसरा आपका इसका भी है, जो कैपेसिटर का जो वैल्यू है वो कम आता है। इसको आप चेंज कर दीजिए, आपका ओके हो जाएगा। ठीक है, चेंज करना कैसे? सोल्डरिंग से? हाँ, सोल्डरिंग मतलब आपका जो है आपको सोल्डरिंग वही सीखनी पड़ेगी। आप क्या थोड़ा सा मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। डी सोल्डरिंग, सोल्डरिंग आप मतलब पुराना सर्किट ले लीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे अगर मेरे को कुछ निकालना है, अब जैसे ये वायर ही निकालना है मेरे को, ठीक है, डाबर की तरह से चेक करते हैं, इसका कॉम्पोनेंट ख़राब हुआ है, एक एक चीज़ वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगी। ठीक है, वो सारा मैं क्लियर करूँगा। बाकी यहाँ पे नॉर्मली क्या है, आपका एमओवी फ्यूज़ फट गया है तो चेंज कर दीजिए, आपका ओके। हाँ, आपको एमओवी और फ्यूज़ यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे क्या है कि एमओवी कितने का फ्यूज मतलब आपका यूज़ होता है, तो सारे में आपका नंबर लिखे रहते हैं। ठीक है, 70। अब जो फ्यूज़ है वो कितने ओम का रहता है, तो आपका 10 ओम से 100 ओम तक का यूज़ होते हैं। डीओबी जो सीरीज़ हैं वो कैसे बनाते हैं, तो मैं छोटा सा बना के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो जो आप डीओबी सीरीज़ बना रहे हो, अल्फ़ा बीटा पे प्राइम, तो ऐसे में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग कैप लेते हैं। कैप लेने के बाद फिर इसे से डाल देते हैं, डालने के बाद इसको पंच करते हैं। ठीक है, ताकि ये खुले ना। पंच करने के बाद फिर पंच होगा। जो कैप है उसको मैं दोबारा यूज कर सकता हूँ, तो एकदम कर सकते हैं आप। ठीक है, अब जैसे कि ये मैंने दोबारा इसको कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं आराम से दोबारा। अब बात ये आता है कि ये जो बल्ब है मेरा 2 साल मतलब 1 साल में वापस आ गया, फिर कुछ महीने में आ गया, तो इसको मैं क्या फिर से रीसेल कर सकता हूँ? आराम से कर सकते हैं। इसको आप रिपेयरिंग में चलाइए। ठीक है, नहीं तो फिर आप इसको वारंटी में सेल कर सकते हैं। ठीक है, आपने उसको 2 साल वारंटी दिया था, उसको आप 1 साल में दे दो या फिर 6 मंथ में दे दो। ठीक है, लेकिन बहुत से पूछते हैं ना कि यार इसको मैं साफ़ करूँगा, जो गंदा लग गया, जो मैंने मार्कर से लिखा उसको साफ़ करूँगा, ठीक है, कैप चेंज करूँगा। तो अगर आपको ज़्यादा मेहनत करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर सबसे अच्छा वही आप रिपेयरिंग में चलाइए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी आएंगे जो बोलेंगे कि भाई मेरे को रिपेयरिंग वाला बल्ब ही दे दे। ठीक है, अभी इसको साफ़ करने के लिए क्या यूज करता है? अब साफ़ करने के लिए बहुत लोग थिनर यूज़ करते हैं, कुछ केमिकल यूज़ करते हैं। तो वही कह रहे हैं, अब मैं ज़्यादा टाइम इसमें दूंगा, उससे बेहतर मैं एक बल्ब बना लूँ, ये हो जाता है ना। थिनर के साथ होएगा वो? थिनर मिलते हैं, केमिकल मिलते हैं, साफ़ करते हैं, चमकाते हैं सब। अब क्या होता है, सबसे मैंने कैप पंच कर लिया ताकि ये निकले ना। अब ये टिक्की मैंने प्रेस कर ली। उसके बाद अल्फ़ा बना रहे हो, ठीक है, प्राइम बना रहे हो और बीटा बना रहे हो, तो इन सब में जो आप वारंटी दे रहे हो उसमें तो कार पेस्ट लगाना जरूरी है ही। बाकी बहुत से लोग का क्वेश्चन आता है, ये कस्टमर के ऊपर है। ठीक है, आप ये नो वारंटी में सेल कर रहे हो तो इसे पेस्ट लगाइए नहीं लगाइए आपके ऊपर है। ठीक है, अब लगा देने से भी क्या होगा कि थोड़ा सा तो लाइफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन वही फिर क्वेश्चन आ जाता है ना कि मैं तो इसको यार नो वारंटी नो गारंटी में दे रहा हूँ, तो फिर इसमें लगाना क्या फ़ायदा। 9 वाट की जो अंदर है वो बीटा, ये वाली हो गई बीटा, ठीक है, और ये हो गई अल्फ़ा, इसमें कैपेसिटर लगा रहता है। और फिर एक आता है एमओवी फ्यूज़ के साथ, वो आती है आपका प्राइम। तो एमओवी और फ्यूज़ जो है अल्फा बीटा प्राइम 3 तरह के हाँ 3 तरह के होते हैं। और आपका जो है ड्राइवर में भी आपका 2 है, अभी 2 साल की वारंटी वाला है PS2 और BS2 है 1 ईयर वारंटी। प्राइम है उसमें मतलब एमओवी और फ्यूज़ कहाँ लगाना है। तो जो भी आपका जो ब्रिज रेक्टिफायर रहेगा उसका आप देखोगे तो यहाँ पे प्लस माइनस लिखा रहेगा। ठीक है, तो उसके अपोजिट की तरफ, ठीक है, जिधर से लाइन आता है वहाँ पे क्या करना है, जो एमओवी है उसको कनेक्ट कर देना है, और जो फ्यूज़ है उसको कनेक्ट करना है हमको किसी भी एक पॉइंट पे, L या फिर N पे। ठीक है, ये रहा फ्यूज़, इसको किसी भी एक पॉइंट पे कनेक्ट करना है, L या फिर N पे, इस तरह से यहाँ पे। ठीक है, टाका लगा दिया, बस ये हो गया। अब एक वायर यहाँ से, एक वायर यहाँ से, बस काम ख़त्म। अब क्या होता है कि मैंने इसको पंच कर लिया,
अब पेस्ट लगा लिया, पेस्ट लगाने के बाद फिर, क्योंकि वही मैंने कहा कि अगर आप इसको लगा के पंच करोगे, सिंपल सा दिमाग लगाना है, अगर मैं इसको पंच करूँगा तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, ठीक है, एकदम टूटेगा। इसीलिए अब अगर इसको भी मैं अगर पंच करता हूँ, ठीक है, तो ये आपका डैमेज होगा। इसीलिए मैंने कहा कि पहले आप टिक्की प्रेस कर लो, उसके बाद फिर इस पर स्क्रू लगा के L और N पे आप कनेक्शन कर दो, आपका जो बल्ब है वो ओके हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में फिर डिफ्यूज़र लगा के पेस्ट लगा, डिफ्यूज़र लगा दीजिए। अब यहाँ पे क्या है ना, जैसे कि अल्फ़ा बीटा प्राइम हो गया, तो अल्फ़ा हो गया आपका, उसमें 1 ईयर वारंटी दे सकते हैं, ठीक है। बीटा में आप लोगों को बताया गया नो वारंटी नो गारंटी, लेकिन जो प्राइम है उसको आप दे सकते हो आपका 6 मंथ वारंटी, जहाँ पे वोल्टेज का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वोल्टेज प्रोडक्शन नहीं है, और अगर है तो फिर आप BS2 यूज कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन और एक आता है कि वही जो मैं बार रिपीट कर रहा हूँ कि सेल कैसे बढ़ाएं, ठीक है। तो वही मार्केट ख़राब नहीं करना है, पहले आपको मार्केट जमाना है, ठीक है। और स्टार्टिंग में वही कि मैंने कहा ज़्यादा पैसा पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है, अपने मार्केटिंग में ध्यान दीजिए। आप LED बिजनेस के साथ जुड़ रहे हो तो कुछ जैसे कि GST का ISO, ट्रेडमार्क, MSME, तो ये सब जो सर्टिफिकेट हैं जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी बल्ब बना रहे हो तो उसको एक ब्रांडिंग, एक नाम देना बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि अगर आप बल्ब बना लिया, क्योंकि आपने बल्ब बनाया उसके बाद फिर आप उसको सेल कर रहे हो, तो अगर कोई इसका नाम है तो फिर अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो फिर लोग जानेंगे कि यार हाँ यार उस नाम का जो LED था वो बहुत ही अच्छा चला, ठीक है। तो एक ब्रांड, एक नाम होना ज़रूरी है, एक नाम देना, इसलिए ब्रांडिंग में ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे क्या होता है कि उसका जो रजिस्ट्रेशन है, बहुत लोग क्या करते हैं कि बस सिर्फ नाम लिखवा दिया, आप बोलते हैं कि भाई छोड़ो चलने दो, अब हो सके उसका कोई मिसयूज कर दे। अब जैसे मैंने अगर ये नाम रखा, कुछ भी नाम रखा मैंने ABCD, तो अगर ABCD अगर मेरा बल्ब चल गया, मतलब देखते रहते हैं ना कि यार इसका तो बल्ब बहुत अच्छे से चला, तो अब क्या करता हूँ, इसको तो रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, तो काम करता हूँ मैं अपने नाम से इसको मैं रजिस्ट्रेशन करवा लेता हूँ पहले ही। इसीलिए स्टार्टिंग में भले आपका बजट जो है लो हो, लेकिन एक टाइम के बाद ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। टाइम के बाद सारी चीज़ें ज़रूरी पड़ेंगी। और कोई भी बल्ब आप सेल कर रहे हो तो सबसे पहले लोग देखते हैं यार उसका डब्बा, क्योंकि क्वालिटी आपकी अच्छी है, ठीक है। अब उसका जो पता है पैकिंग, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि वो कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ पैकिंग की डिजाइनिंग। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, कुछ सैंपल दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, इस साइड हमारे आप देख रहे हो, इस साइड कुछ पैकिंग के डिज़ाइंस हैं ये सारे। अब दोस्तों आप लोगों को बिजनेस करना है या फिर पैकिंग की डिजाइन बनवानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो। कैसा लगा आप लोग को? अच्छा लगा ना? ठीक है, मिलते हैं दोस्तों। जय भगवती, जय भारत। लाइक शेयर कमेंट तो बनता है।